अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैंने आपको अपना एक ओपिनियन देना है पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है इसके ऊपर, अपना जो एक जाविया एक प्राइवेटाइजेशन पे अपना फ्रॉम अ बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू अपना जाविया देना है। पीआईए का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। जब मैं बच्चा था तब मैं काफ़ी बार इसमें सफ़र किया मैंने, क्योंकि मेरा पूरा खानदान कहा करता था कि जी कौमी एयरलाइन है सपोर्ट करो। लेकिन जब मेरा फर्स्ट इनके साथ रब्ता हुआ ना, यानी कि इंटरेक्शन हुआ, तब से मैं कह रहा हूँ कि इसे डूबने दो एंड आई टेल यू व्हाई। जो मेरा जो मोस्ट रिसेंट इनके साथ हुआ है ना एक्सपीरियंस, वो है अपना 2 साल पहले मेरे अब्बू आए हुए थे। करीब का एयरपोर्ट है, वहाँ से उड़ना था उन्होंने, वापस पाकिस्तान जाना था। 1.5 घंटे का मैक्सिमम रास्ता है। तो 7-8 दिन रह गए थे, तो हमने उनको फ़ोन किया कि जी हमने पूछना था, क्योंकि अब्बू ने एक्स्ट्रा सामान लेके जाना था कि आप कितना चार्ज करेंगे और अपनी अलाउंस क्या है। तो वो तब हमें उन्होंने बताया कि आपकी तो फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वो उन्होंने टोटल फ्लाइट ही कैंसिल कर दी और हमें ना हीथ्रो से उड़ना पड़ेगा। अब हीथ्रो मुझे 5 घंटे लगते हैं ड्राइविंग करते हुए, लेकिन उस दिन मुझे 6 घंटे लगे, क्योंकि उस वक्त मौसम अच्छा नहीं था, बच्चों को छुट्टियां थी। एंड जब मैं वहाँ पे पहुँच भी गया, मुंह वही था उनका रूखा रूखा, और हमारे पास काफ़ी सामान था एक्स्ट्रा जो हमने लेके जाना था। और मैं शायद ये खुश ख्याली में था कि चलिए थोड़ा ये ध्यान करेंगे, बट दे डिडंट। दे स्टिल चार्ज मी 240 पाउंड, 240 पाउंड, जो 30,000 रुपये बनते चार्ज किए सामान लेके जाने के लिए टू पाकिस्तान। अच्छा उसको छोड़िए, फिर वो सोचिए कि मैंने 6 घंटे हैड टू ड्राइव बैक एज वेल। फिर रिसेंटली मैं ना तकरीबन चंद महीने पहले इटली से उड़ा हूँ टू लाहौर। जिस सीट में मैं बैठा हुआ था ना, एक तो वो जहाज 70% एम्प्टी था, खाली था। दूसरा क्या है कि जिस सीट में मैं बैठा हुआ था वहाँ पे 14 पैम्फलेट थे, वो सेफ्टी वाले नहीं होते वो, कि शायद मैं 1 बार पढ़ूंगा 10 बार पढ़ूंगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर जब वो उन्होंने खाना दिया फॉर ब्रेकफास्ट, ऑनेस्टली ये उंगलियां हैं ना ये बाड़ी पड़ती हैं उस सैंडविच से। वो सैंडविच इतना पतला था और पुराना था। दैट वाज ब्रेकफास्ट। साथ शायद उन्होंने चाय पानी दिया था। I'm not going to say anything about the staff, क्योंकि I talked to the staff there and then वो कहते हैं लोग हमारे हाथ बांधे हुए हैं, इट्स नॉट हमारा मसला नहीं है। I mean हमारा we can't do anything, ठीक है। अगर वो चाहते they would do it but they can't। अच्छा so ऊपर से आपको पता है दिस थिंग इज कॉस्टिंग along with जो दूसरी इदारे हैं, दिस इज कॉस्टिंग द गवर्नमेंट 5 बिलियन एनुअली। 60 बिलियन हमारा कर्जा है बाहर का, एंड दिस इज ऑलमोस्ट अच्छा सा उसका बनता है जितनी किस्त बारी बाहर बनती है ना, उससे उतना अपना ये इसमें हम खर्च रहे हैं। 5 बिलियन इज ऑलमोस्ट जो हमारा एक्सपेंसेस जाता है ऑन एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। एनीवे अब क्या है कि आपने फिर ये तो मेरा था पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके बाद आपने सुने होंगे रूमर्स, कहानियां सुनी होंगी कि जी इस पे सिफारिशी बहुत होते हैं, और एक जहाँ पे एक पोस्ट वहाँ पे 5-5 बंदे लगे हुए हैं। मे बी आई कैन बिलीव इट, क्योंकि पाकिस्तान है, लुक आई विल बिलीव इट, ओके। अब प्राइवेटाइजेशन का क्या है कि जब गवर्नमेंट का बंदा होता है ना, उसकी लगी लगाई है, एंड उसको पता है कि अगर कुछ नो मुझे को हिला नहीं सकता, सिफारशी आया हूँ, एंड दे हैव नो उसमें कोई दे हैव नो ज़रूरत, उनमें उनको ज़ाती जेब का कोई दुख नहीं पहुँचता जब एयरलाइन नहीं चलती, ओके, क्योंकि रोटी पक्की लगी हुई है। लेकिन जब कोई प्राइवेटाइजेशन में आएगी ना बात, और ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट 100% इसको बेच दे। गवर्नमेंट ना 74% इसको बेच सकती है, 26% अपने पास रख सकती है। कम से कम वो जो इमीडिएटली इतना खर्चा उसको आ रहा है, जो डैमेज हो रहा है, वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी, वो तो कम हो जाएगी, आई मीन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा जो 74% वो जो बेचेगी किसी को, तो उसका लंप सम उसके पास आएगा। वो पैसा कैन बी डिवर्टेड टू समथिंग एल्स। गवर्नमेंट का ये मकसद नहीं होता कि हमें वो सवारियाँ डाल के आगे पीछे उड़ाती फिरे। इट्स जॉब इज टू टेक केयर ऑफ जो हमारे दिफाई होते हैं मसले, मेडिकल, एजुकेशन, एंड टू बिल्ड बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आई थिंक ये इट्स टाइम, हमें दिखाई दे रही है इट्स अ फेलिंग थिंग, निकलने देते हैं। एनीवे प्राइवेटाइजेशन का क्या होता है, एक मालिक सर पे होता है, ठीक है। ये चंद बंदे होते हैं, ग्रुप होता है ऊपर, और उनको फिक्र होती है बिकॉज देयर प्रॉफिट इज डायरेक्टली लिंक टू जो वो करते हैं। और वो दे डोंट नॉट ओनली केयर, वो ऊपर का बंदे नहीं करते कि ऊपर की मैनेजमेंट कौन सी है, नीचे मैनेजमेंट कितने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने बंदे भर्ती हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो राइट डाउन टू द नीचे की जहाज की सफाई हो रही है कि नहीं हो रही। और या बाय द वे जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जब खाने का वक्त आया मैंने ट्रेन नीचे की, इट वाज डर्टी। एनीवे बैक टू दिस। सो जब कोई बंदे की ज़ाती किसी बंदे को ये दुख जेब में जो उसको नुकसान हो रहा होगा ना, वो लितर खुद ब खुद उठा के सबके सर में मारेगा, एंड दे विल फिक्स देम। एंड आई डोंट केयर कि अगर बाइक का कोई गोरा, कोई काला, कोई पीला, नीला आके इस एयरलाइन को कंट्रोल करता है, बिकॉज उन्होंने क्या 5, 10, 20 बंदे डालने हैं ऊपर, ओके।
मैक्सिमम इतने डालेंगे, बाकी हजारों हमारे ही होंगे ना, एंड इनको वो नए अपना एक काम करने का सलीका दिखाएंगे, एंड दैट सलीका विल बेनिफिट अस ऑल, और वो साइडवेज उसकी इफेक्ट होएगी, वो दूसरी एयरलाइंस को जाके पहुंचेगी कि यार देखो ये बाहर से आके ना दे डूइंग सच अ गुड जॉब, और लोग इनके साथ जा रहे हैं, एंड दे विल बी मोर कंपेटिटिव, और उनको हर चीज की फिक्र होगी, तेल कितना यहाँ से लेना है, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड दे विल बिल्ड लाउंजेस, एंड दे विल राब्ते करेंगे विद एयरपोर्ट्स, एंड दे विल ट्राई टू हैव बेटर एक्सपीरियंसेस एक्सेट्रा। सो खुदाया लेट इट गो, जाने दो इसे। आई नो आर्जी तौर पे काफी बंदों को नुकसान होएगा, द वंस दैट वर्क दैट, बट दे शुड हैव सीन इट कमिंग। काफी अरसे से उनको पता होना चाहिए कि यार डूब रही है, वी कांट डू नथिंग अबाउट इट। कभी कभार इट्स बेटर टू गिरा के फिर उसको तामीर करना कई बार बेहतर होता है। ओके, सो दैट्स माय ओपिनियन एज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक कि जहाँ तक अगर आपने शायद अभी माइंड नहीं बनाया था, शायद आपने एक साइड की सुनी थी, आप दूसरी साइड की आपने सुन ली, दिस इज माय ओपिनियन। आप शायद अग्री करेंगे या नहीं अग्री करेंगे, आई थिंक इट्स बेटर, इसको जाने दो। अगर वो एयरलाइन चलो चल भी जाती है ना, यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अपना गवर्नमेंट को जो उन्होंने 26% रखा हुआ ना, दे विल कीप ऑन, उससे रेवेन्यू आ जाएगी, उनको एक और फायदा हो जाएगा। और जो बंदा होगा, जिस तरह मैंने इटली की बात की, 70% हाल ही जा रही थी, और ये अरसे का एक रूट चल रहा है, जो बंदा होएगा जिसको वाकई उस पर फिक्र है कि मेरी जेब से खर्चा निकल रहा है एक्सेट्रा, दे विल लुक फॉर बेटर अपना रूट्स। मुझे पता है यहाँ के मेरे करीब का एक रूट है, बड़ा जहाज जाता है अपना एमरेट्स का, यही भी बड़ा जा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ पे कितनी यू नो दे कैन लुक फॉर न्यू रूट्स एक्सेट्रा। एनीवे, आपका ज़्यादा वक्त मैं ज़ाया नहीं करना, अगर आपको ओपिनियन मेरा अच्छा लगा देन यू थिंक इट शुड बी शेयर, इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा, एंड अस्सलाम वालेकुम।